आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, अनुच्छेद में हम लोग पिछले पॉलिटी में पढ़े थे, मूल अधिकार की चर्चा कर रहे थे। मूल अधिकार के बारे में बताए थे, ये बताए थे कि 12 से 35 तक है, भाग 3 में इसकी चर्चा किया जाता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक, और अनुच्छेद 19 की चर्चा किया गया था। ठीक है जी, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 से। अनुच्छेद 20 में कहा जाता है, अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा। इसका मतलब क्या है, एक अपराध करने का मतलब कि अगर एक गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, अगर अमीर व्यक्ति ने भी वही सजा किया और गरीब ने भी वही अपराध किया, तो अगर दोनों का अपराध सेम है तो दोनों को सजा भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई अमीर है तो पैसा के बल पे उसको उसकी सजा कम हो जाएगी और मेरी सजा अधिक होगी, ऐसी नहीं होती है। यही कहता है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 कहता है। जी समझ आ गया जी। अनुच्छेद 20 के दूसरा क्या कहता है कि सजा मिलेगी, लेकिन कभी कभी होता है कि सजा में देर हो जाती है। अपराध किए हम 2023 में और अपराध सिद्ध होके कहाँ होता है, मान लीजिए कि 2028 में सिद्ध हो गया। कब सिद्ध हुआ जी? 5 वर्ष में जाके अपराध सिद्ध हुआ। तो जो अपराध के बाद हमारी सजा मिलेगी, क्या मिलेगी बोलिए, सजा। जो हमारी सजा मिलेगी तो वह सजा 2028 के अनुसार नहीं, सजा का जो नियम कानून 2023 में था उसी के तहत सजा मिलेगी। भले 28 में मिली, लेकिन नियम कानून कहाँ होना चाहिए, वह किसके अनुसार मिलेगी, तो वह 2023 के आधार पर मिलेगी। तीसरा कह रहा है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अगर किसी को सजा मिल गई तो कैदी को संरक्षण देना है, उसकी बचाव करना है। ये नहीं कि सजा हो गई तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, तब तक दूसरा आएगा और उसको मार देगा। ऐसी नहीं होनी चाहिए। जेल में भी उसको संरक्षण दिया जाना परम कर्तव्य है। ये हमारे अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। और उसके बाद ये कहा जाता है, अनुच्छेद 20 में ही कहा गया है नोट में, कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया तब तक उसे अपराधी नहीं समझा जाता। ये तो पूरा अपराध की चर्चा है, तो अपराध ये भी लिख दिया गया है 20 में ही नोट में करके कि अगर अपराधी को, अगर जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं समझा जाएगा, जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं समझा जाए, सॉरी, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी करार नहीं देगा, क्या नहीं देगा जी, दोषी करार नहीं देगा, तब तक उसे अपराधी नहीं समझा जाएगा। अगर मेरा दोष करार नहीं होगा, दोष को पता नहीं चलेगा, दोष क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें कोई अपराधी नहीं कर सकता है। तीसरा, अब अनुच्छेद 21 कहता है कि 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता क्या है, तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, इसी स्वतंत्रता के तहत पुलिस जो करती है, आप लोग समझते हैं, हेलमेट की जांच, हेलमेट देखती है, जूता पहने हैं कि नहीं गाड़ी वक्त, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, आपका पॉल्यूशन जांच करती है। ये सब प्राण एवं दैहिक की रक्षा है, यानी आप पॉल्यूशन को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, धुआं खूब निकल रहा है, ये तो पॉल्यूशन क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित कर देगा जी। जब प्रदूषित करेगा तो क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो प्राण की रक्षा करना और बीमारी से रक्षा करना, पूरे हमारे शरीर की रक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है, सरकार को कर्तव्य है। ये हमने संविधान में लिख दिया गया है कि ये भी, इसकी भी स्वतंत्रता है, यानी इसकी भी अगर कोई आपको धुआं फैला रहा है तो उसके खिलाफ आप आवेदन दे सकते हैं। क्लियर है जी। गाड़ी में हेलमेट चेक करना, ये सब इसी के तहत होता है। उसके बाद निजता का अधिकार। निजता का अधिकार होता है कि अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं, आप किसी चीज को गुप्त रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह गुप्त चीज कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ऋषि शादी करना चाहता है, ठीक है, और ये सोचता है कि हमारी शादी किसी को पता न चले, इसको गुप्त रखना चाहे, रख सकता है। ये नहीं कि बगल में इसका दोस्त जानता है तो जाके कह दे भाई इसका शादी हो गई, क्या है गुप्त रखना, ये नहीं हो सकता है। किसी भी चीज को गुप्त रखना चाहे तो क्या कर सकता है, गुप्त रख सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो गुप्त कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शादी अपनी शादी को गुप्त रख लिया तब तक 4 लोगों ने शादी कर दी, ये तो फंस जाएगा बेचारा। शादी किया गुप्त रख सकता है, लेकिन फिर गलत नियम से किसी और से शादी नहीं कर सकता है। अगला क्या है, उसी में और ये बताया गया है। अब देखो हम बताए थे, याद करो, अनुच्छेद 13 में बताए थे कि जब अचानक आपदा आएगी, आपातकाल आएगा, तो जो हमारा देश है मौलिक अधिकार को छीन सकता है कुछ समय के लिए, बताए थे।
लेकिन जो वो छीनेगा तो वह 20 और 21 को कभी नहीं छीन सकता है। माने 20 और 21 को नहीं हटाया जाता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह आपात की परिस्थिति हो या कैसे भी परिस्थिति हो, 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 21 के क में ही जोड़ दिया गया है 86वां संशोधन करके। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इस संशोधन के तहत 21 के क में जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसी के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है। कब से लेके आप देखिएगा तो पहला से लेकर 10वां तक लगभग 14 वर्ष के बच्चे इसमें रहते हैं। इसको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक भी पैसा फी के तौर पर नहीं लिया जाता है। फॉर्म भरने के लिए जाता है, रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, लेकिन फी के तौर पर पैसा नहीं लगता है, पढ़ाई का खर्चा नहीं होता है। आगे अनुच्छेद 22 कहता है, 21 समझ में आ गया जी? 20 और 21 22 कहता है, या 1922 किसका? स्वतंत्रता नहीं। 22 कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार से पहले वारंट दिखाना है। अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो उसके पहले उसको वारंट दिखाना है या उसका कारण बताना है। बिना कारण बताए कोई भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 24 कहता है, और उसके बाद क्या कहता है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको पुलिस आई और हमको अचानक गिरफ्तार, तो हम उससे कारण पूछेंगे, वारंट पूछेंगे, हमसे कारण बता दिया कि आप पे इस बार इस चीज के लिए केस हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई पड़ोसी हो, कोई हम पे केस करते हैं, कारण बताया, हमको ले गया, ठीक है। अब ले जाके अब हमको सीधे जेल में नहीं डाल सकता है, हमको हिरासत में रखेगा अधिकतम कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा के भीतर उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर देना है। कब जी? 24 घंटा के भीतर कहाँ प्रस्तुत करना? न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय ही किसी भी चीज का दोषी करा देता है कि हम दोषी है कि नहीं, ये कौन बताएगा? न्यायालय। कोर्ट बना है उसके लिए, कोर्ट में जज बन है, वकील है, तो जज ही हमको बताएगा कि हम दोषी है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस दौरान अवकाश हो जाए, जैसे शनिवार को हमको ले जाए, ठीक है, और उसके अगला दिन क्या हो जाए? संडे हो जाए, तो अवकाश नहीं छोड़ जाएगा, हमको फिर मंडे को ले जाएगा। ये हम नहीं कह सकते 24 घंटे के बाद तक हमको कह रखा, 24 घंटे के अंदर हमको कहे नहीं लेगा। जब अदालतें बंद है तो कहाँ ले जाएगा? तो छुट्टी या यातायात के ले जाने में, मान लीजिए कि वो जब 22 घंटा हुआ था, 22 घंटा पहले ही जेल से निकल गया, हमको निकाल के कहाँ ले जाने लगा? अदालत में। तब तक जाने में 8 घंटा का समय लग गया। अब हम नहीं कह सकते कि 30 घंटा हमको कह रखा ये जो समय है नहीं जुड़ा जाता। अवकाश की और यातायात का समय उसमें ऐड बोलिए नहीं किया जाता है। क्लियर जी? केवल 24 घंटा ये सब छोड़ के ही होगा। क्लियर? 24 घंटा। अब कह रहा है कि उसी 22 अनुच्छेद के तीसरा नियम कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील चुनने का अधिकार है। अगर किसी पे केस है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस उसको हिरासत में ले ली, तो वह अपना वकील खुद से चुन सकता है। उसके लिए उसको पूरा छूट है। पुलिस नहीं दबाव दे सकती है कि आप इसको वकील नहीं चुन सकते। अपने मन से वकील को क्या कर सकता है? चुन सकता है। यहाँ से लेके हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया। 19 से 22 तक था। लेकिन उसी में एक चीज और चर्चा देख लीजिए आप लोग, निवारक और विरोध अधिनियम, मतलब ये क्यों होता है, इसका निवारक क्या क्या है और विरोध अधिनियम में क्या क्या है। तो इसकी चर्चा, जो निवारक और विरोध अधिनियम की चर्चा है, इसके अनुच्छेद 22 के 4 में किया गया है। 22 के 4 में इसकी चर्चा किया गया, इसकी चर्चा मिलती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो निवारक विरोध अधिनियम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं। और कोई भी पुलिस या सरकार ये नहीं चाहती कि हम किसी व्यक्ति को बिना मतलब के सजा दें। यह इसलिए करती है, उसको सजा देना नहीं बल्कि उसके अपराध करने से रोकना, यानी इसलिए करती है कि वो भविष्य में फिर कोई अपराध न करे। उसको सजा, तुम लोग को क्यों पीटा जाता है? इसलिए पीटा जाता है ताकि भविष्य में तुम लोग याद करके आए। सजा देने की मेरी शौक नहीं रहती है कि तुम लोग क्या करें, पीटे। लेकिन कभी कभी जब आप याद नहीं करते हैं तो आपको सजा भी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है जी? तो वह सजा क्यों दी जाती है? ताकि आप भविष्य में याद करें। ओके, अब क्या कर रहा है? इसके तहत पुलिस बिना कारण बताए, और दूसरा इसका कारण क्या है? इसके तहत पुलिस बिना कारण बताए किसी को शक के आधार पर बिना कारण बताए क्या कर सकती है जी? 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब कोई भी कारण नहीं बताया फिर भी पुलिस आपको 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है। अब तो लोग कहेगा कि अभी आप बताएं कि बिना वारंट दिखाए हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते, यहाँ पे बिना कारण बताए क्या कर सकते हैं? तो शक के आधार पर मान लीजिए कि पुलिस को किसी पर शक हो गया कि ये हो सकता है कि ये उसका मर्डर
किया होगा, उसको कारण नहीं बताया कि ले जाके उसको बंद कर दे, उसके जीवन हो पूरा जाके कोर्ट में करेंगे तो उस समय पुलिस से पूछा जाएगा, कोर्ट आके पूछेगा तो बोलेगा कि इस पे हमको शक है, तो अधिक से अधिक 3 महीना तक उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर सकते हैं। शक होगा तब, शक के आधार पे, क्लियर है? तो शक के आधार पे उसको बिना कारण बताए 3 महीने तक क्या कर सकते हैं जी, 3 महीने तक उसे गिरफ्तार या नजरबंद कर सकते हैं। गिरफ्तार कर सकते हैं, नहीं तो नजरबंद कर सकते हैं। अब रहा सवाल है तो नजरबंद, नजरबंद क्या होता है जी? नजरबंद ये चीज होता है कि उसको परिवार से दूर रखा जाता है। मान लीजिए कि अगर इसको नजरबंद करना है, चलेंगे को नजरबंद करना है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको परिवार से दूर रखा जाएगा। वहाँ पे किसी से बैठेगा, एक बोतल में रख दिया जाएगा, या कोई सरकारी घर है उसमें रख दिया जाएगा, या किसी का निजी घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे उसको रख दिया जाएगा, उसी को नजरबंद करते हैं। अभी इस समय 2019 में जब 370 धारा हट रहा था तो कश्मीर में बहुत लोगों को नजरबंद किया गया था। क्या गया था जी? कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है जैसे और कोई था, वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी उस सबको क्या किया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, ताकि ये इसमें कोई हाथ न लगाए या कोई उसमें चर्चा न करे, ठीक है, उस पर कोई उसका विरोध न करे। और सबसे बड़ा था कि उस पर कोई दंगा न हो। दंगा को बचाने के लिए 370 धारा हटा, तो दंगा को बचाने के लिए तो उसको क्या कर दिया गया था, नजरबंद 3 महीना तक के लिए कर दिया गया था। अगला हम लोग देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हम लोग रासुका कहते हैं, एक अधिनियम है जो कि लाया गया है 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था जी? रासुका को 1980। रासुका का मतलब होता है रा से राष्ट्रीय, सु से सुरक्षा, का से कानून, रासुका। यानी रासुका को कब लाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे 1980 में लाया गया था। इसके तहत अपराधी को इनकाउंटर किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अपराधी को इनकाउंटर किया जाता है। अब अगला हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 मिलती है, 23 और 24 मिलता है। इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, सबको समझ आ गया? तो वीडियो अच्छी